हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम अपना 27th पार्ट करेंगे और ये प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो इसमें हम ट्रांजिस्टर, हमने पिछले कुछ पार्ट्स में ट्रांजिस्टर के बारे में हमने स्टडी किया है, तो आज इसकी प्रैक्टिकल करके हम ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो डाला जाए, और लाइक और शेयर भी वीडियो को ज़रूर कर दें। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, BC558 और BC547। ठीक, BC558 कौन सा है? ये है PNP और BC547 ये है आपका NPN। तो NPN में क्या होता है? बेस पे पॉजिटिव देते हैं तब ऑन होता है, और PNP पे क्या होता है? बेस पे नेगेटिव होगा तब ऑन होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको पता है। तो अब ये देखिए, हमारा सर्किट है, इसमें हमारे पास कितनी, लगभग 18 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास है। ठीक है, ये हमने एक LED लगाई हुई है, ये ब्लू कलर की LED है। तो इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी, ये 3 वोल्ट करेगी। ठीक है, फिर और हमने ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये करीब 170 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये बीच में हमने इसके एक पुश टू ऑन स्विच लगा दिया है, इससे कि हमारा ये जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी LED। ठीक है, तो अभी बीच में कुछ वेरिएबल रजिस्टर, इस वेरिएबल रजिस्टर से हम इसको अभी हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया है, इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा BC547 ट्रांजिस्टर आते हैं। तो ये वाली साइड जो है, देखिए, जो फ्लैट ना, ये है ना, ये फ्लैट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, इस पे नेगेटिव। ठीक, ये जो राइट हैंड साइड में है, ये है इमीटर, बीच वाली बेस और ये वाली कलेक्टर। तो NPN में, ये NPN हुआ ना, NPN में बेस पॉजिटिव होता है। बेस पॉजिटिव होगा तो यहाँ से नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो ये सर्किट पूरा होगा ना। ये वाला सर्किट कब पूरा होगा? जब ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखें। तो अब हम इसको ऐसे ना लगाकर, ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं, पहले दोनों तरह से लगाएंगे, ऐसे भी सर्किट में। ठीक है, तो मैं इसको भी ये निकाल के पुश स्विच LED और ट्रांजिस्टर को जोड़ने के लिए ये जंपर लगा दिया। ठीक है, तो अब ये आप सप्लाई देख रहे हैं, लगभग 17.5-18 वोल्ट की सप्लाई है। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लू कलर की LED है, फॉरवर्ड वोल्टेज 3 ठीक है, देखो अब इसको वेरिएबल रजिस्टर जो हमने लगा दिया है, इसको अभी कोई भी कनेक्शन नहीं दे रखा है, ऐसे ही लगा। तो ये हमने LED और ये इसके बीच में से जोड़ते हुए लगा दिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये ऑन हो गई। अब ये ऑन क्यों हो गई? अगर इसको ऐसे लगाया हमने, ये कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो रहा, मैं निकाल ही देता हूँ। ठीक, अब देखो, बेस पे कुछ भी नहीं है, मगर ये ऑन हो गया है। अब ये ऑन क्यों हो गया? क्योंकि हमने उल्टा लगा दिया। यहाँ बेस पे तो पॉजिटिव है होना चाहिए, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक, और इस साइड, ये जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वायर देखो अब कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, पॉजिटिव है।
यहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है इस पे, इसके टर्मिनल का जो पिन के अंदर की वो है, बाहर नेगेटिव होता है, अंदर वाली पिन पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव हमने इसके एमीटर पे पॉजिटिव दे दिया। इससे क्या हो रहा है, ये पूरा अपने आप ही ओपन हो गया, यहाँ से जाकर करंट इसमें पूरे सर्किट में चला गया, तो ये एलईडी ऑन हो गई, अपने आप ही ऑन हो गई, क्योंकि ये लगा है उल्टा। अब इसको हम बदल दें, एम्पियर ज़्यादा जा रहे हैं, ये देखिए अब ये ऑन नहीं हुआ। अब हमने इसको सही लगा दिया, ये बेस है, बेस पे कोई करंट नहीं है, ठीक। इधर पॉजिटिव आ रहा है, जो इस दूसरी साइड चला गया ना, कलेक्टर पे पॉजिटिव चला गया। पॉजिटिव कहाँ चला गया, कलेक्टर पे, ठीक। और नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है ना इधर, देखिए इधर वाली पॉजिटिव है, ये इधर हमने यहाँ पे जोड़ा ना, ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ से होते हुए, ठीक है। एलईडी कोई रोकती नहीं है करंट को, यहाँ तक हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ नेगेटिव आ गया, इधर भी पॉजिटिव आ गया, मगर ये ओपन नहीं है, ठीक। जब हम इसको पलट देते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसके बेस पे करंट देना पड़ेगा, ठीक। तो देखो करंट दें इसके बेस पे, तो हैवी रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत कम देना होता है, तो हम यहाँ पे क्या देना है, पॉजिटिव देना है। ये है ना पॉजिटिव, इधर ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ऊपर लगा दिया हमने, ये देखिए ऊपर इस पे लगाया, और ये इसकी अंदर लगा दी, चल गई एलईडी, राइट। तो अब करंट क्योंकि कंज्यूम होने लग गया, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे भी कम दिखा रहा है वोल्टेज, ठीक। अब हमें क्या देखना है, ये समझ में आ गया, ये देखिए निकाल दिया तो बंद हो गया, मगर इसको उल्टा करके लगा देंगे तो फिर क्या होगा, ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी। क्या होगा, करंट जो है इसमें से जा रहा है, ये गलत लगा हुआ है, ये एज ए स्विच काम ही नहीं कर रहा है। अब ये यहाँ जब इसका हमने ठीक लगा दिया, ये अब ये ऑन नहीं हुआ, ऑन कब होगा, जब बेस पर पॉजिटिव दे देंगे, इसके बेस पे यहाँ पॉजिटिव दिया हमने, एलईडी ऑन हो गई। अब इसमें ये कंडीशन है कि ये इसको 20 मिली एम्पियर का करंट ही एलईडी में जाना चाहिए, ठीक। तो अगर ज़्यादा होगा तो वो एलईडी खराब हो जाएगी, और अगर कम हुआ तो ग्लो नहीं आएगा, ठीक। तो इसके लिए हम 3 टांगों वाला अपना वेरिएबल रजिस्टर है, ये लगाते हैं। इसका जो ये है बीच की ये वाली पिन, ये हम कहाँ लगा देंगे, ये हम इसके बेस से कनेक्ट करते हैं, यहाँ यहाँ 100 के इसके एक टर्मिनल पे हमने ये 300 दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑन हो गया ना, क्योंकि इसके थ्रू होते हुए इसके बेस पे पॉजिटिव चला गया। कितने एम्पियर जा रहा है अब यहाँ से, ठीक है, वो कैसे देखेंगे। अब हम इसकी जगह इसको हटा लेते हैं, और ये इसको भी हटाते हैं मल्टीमीटर की, ठीक है। मल्टीमीटर को ऑफ कर लेते हैं, और फिर ये यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड से आ रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वाली पिन इधर लगा देते हैं, ठीक। ये नेगेटिव वाली, ठीक है, कॉमन नेगेटिव, इसको यहाँ लगा दिया हमने। अब ये सर्किट फिर हमारा पूरा हो गया, मल्टीमीटर के थ्रू करंट जाएगा, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर को हम एम्पियर में सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो एम्पियर में हमने इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखो कितना जा रहा है, 20 मिली एम्पियर तक करंट दे सकते हैं, ये 9 ही जा रहा है 20 में। तो अभी हम इसको और बढ़ाएंगे तो इससे ग्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ज़्यादा हो गया है, अभी इसको कम करना होगा, ठीक। तो
इसको हटा के हम 100 का लगा रहे हैं। अब 100 का लगाने से ये ज़्यादा हो गया, देखिए 20। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से सेट हो गया। तो अब ये हमारा 20 मिली एम्पियर इस एलईडी के थ्रू करंट जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये और ये इसके बीच का वो देख लेंगे, इस वाली पिन से और इसके बीच का रेजिस्टेंस देख लेंगे उतने का यहाँ पर। तो अभी हम इसको ऑफ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हमें चेक करना है ना, तो इसको निकाल देते हैं। हमने निकाल दिया। अब हमें क्या चेक करना है, इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है ना, तो इसको रेजिस्टेंस में ले जाओ। 200, इसको हमने 2000 के वाले पे ले गए। अब यहाँ लगाएंगे, इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है वो चेक करना है ना हमें। इसको यहाँ से निकाल के इधर लगा देते हैं। एक पिन इसकी, एक पिन तो हम इसकी यहीं लगाएंगे, इसके इस पे। ठीक, और दूसरी पिन यहाँ कहीं भी लगा देते हैं। ठीक, अब हम ये हमने बीच के इस पिन पे लगा दिया। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से देख लेंगे। ये देखिए, ठीक, तो हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो टोटल ये है। तो 220 वाला जो है वो भी हमारा चल जाएगा। तो 100 का ना लगा के हम अभी 220 का लगा लेते हैं। ठीक, ये पॉजिटिव, अभी हमने हटा दिया। ये हमारी एलईडी ऑन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने अभी ये देख लिया कि BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है। उल्टा लगा देते हैं तो वो ऑन ही रहता है। ठीक, तो उसको पलट के लगाया हमने तब वो सही है। तो अगर उसको उल्टा लगा देंगे तो वो क्या करता है, करंट पास करता रहता, ऑन स्टेट में रहता है उल्टा लगाने से। ठीक, अब हम देखते हैं इसी सर्किट में BC558 लगाएंगे। ठीक, तो हम इसको हमने निकाल लिया, इसको ये रख दिया साइड में। राइट, और अब हम ले रहे हैं BC558। अगर हम इसको भी, अगर यहाँ पॉजिटिव है, ये देखिए हमारा यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। अगर इसको भी उल्टा लगा देंगे ऐसे, क्या ये काम करेगा? ठीक है, अब इसी सर्किट में देखते हैं। ये हमने इस सर्किट में लगा दिया उल्टा, क्या हुआ, ये ऑन हो गया, इसको हटा दिया, अभी उस पर कोई वो नहीं है। तो यहाँ इसमें भी वही है, अगर इसको भी हम उल्टा लगा देते हैं तो ये देखिए परमानेंट ऑन है। ठीक, अब हम इसको सीधा लगाते हैं। सीधा लगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो इसको ऐसे लगाना है। पॉजिटिव कहाँ आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, ये इमीटर है तो इमीटर पे पॉजिटिव होना चाहिए ना। ठीक, यहाँ से हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये इमीटर है ना। इमीटर, ये इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑन करने के लिए क्या होता है, इसे कंप्लीट होना चाहिए, बेस इमीटर, इसको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, बेस इमीटर। तो यहाँ पे जब नेगेटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये है ना, अब इसको सीधा लगाएंगे ना, ये देखिए, अब इसको हम सीधा लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, इसको सीधा लगा रहे हैं, ये देखिए नहीं हुआ ना ऑन, हल्का सा वो दिखा रहा है, वो थोड़ा सा लीकेज रहता है उसकी वजह से।
ठीक, तो ये देखिए हमारी एलईडी ऑन नहीं हुई है। तो अब ये हमने सीधा लगा दिया। अब ये कब ऑन होगी? जब हम इसके बेस पे करंट देंगे। अब यहाँ कौन सा देना है हमें? जब हम इस सर्किट को पूरा करेंगे, इस वाले सर्किट को पूरा करेंगे। देखिए हाथ लगाने से सर्किट पूरा हो रहा है, इसलिए वो ऑन हो रहा है। तो ये ऑन कब होगा? जब हम यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है इमीटर पे पॉजिटिव है। ये ऑन कब होगा? ये ऑन तब होगा जब यहाँ पे हम इस सर्किट को पूरा करेंगे। और ये बहुत ही हल्का करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस ट्राइपॉड तो लगा ही हुआ है, फिर वही 220 का ही लेके लगा लेते हैं। इसको नेगेटिव पे लगाना है। कहाँ लगाना है? नेगेटिव। तो ये इसका ये है बैटरी, इसका जो ग्राउंड है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्राउंड बोलते हैं, बैटरी में नेगेटिव होता है लिखा हो। ये जो ग्राउंड है, इसको इससे हम इस ट्राइपॉड के ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसके यहाँ पे हमने दे दिया ये, ठीक है। 220 से ये अब ये ऑन हो गया, ठीक। अब ये देखिए इससे इस कम ज़्यादा करके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो इसको रिक्वायर्ड वो चाहिए वो यहाँ से मिल रही है। ज़्यादा भी जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब हम इसका भी जरा चेक करते हैं कितना एम्पियर आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने निकाल दिए। अब हम फिर दोबारा एम्पियर इसके भी चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे इधर, और दूसरी साइड में यहाँ पे पिन पॉजिटिव लग जाएगा। और इस पर हम एम्पियर पे सेट कर लेंगे 20, ठीक है। तो देखिए हमारी एलईडी ऑन हो गई है। कितना आ रहा है? 18 मिली एम्पियर लगभग, ठीक है, ठीक है। अब इससे अगर हम इसको हिला के एम्पियर को चेंज कर सकते हैं, बढ़ाना है 20 करना है। बहुत हल्का ग्लो बढ़ रहा होगा, हमें पता नहीं लग रहा है। अब ये ज़्यादा हो गया 20 से, ठीक है, ये विदिन 20 है, ठीक है। और देखिए इसको ज़्यादा में कर लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा भी नज़र आएगा। बढ़ रहा है, बढ़ गया, ये एम्पियर बढ़ रहा है। हमें कम ही रखना है, 20 के नीचे ही रखना है, ठीक। अच्छा अब चेक करें कि ये कितना, ये तो हमने दिख रहा है ना कितना जा रहा है, 18.3। अब यहाँ कितना एम्पियर जा रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक, और इसको यहाँ दे देते हैं, राइट, और इसको यहाँ दे देते हैं, राइट। 0.5 इतना ही एम्पियर है, और 20 मिली एम्पियर था, ये 0.05 इतने में ही ऑन हो रहा है। देखो अभी इससे थोड़ा सा और फर्क पड़ जाएगा उसमें। अब हमने इस सर्किट को पूरा कर लेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखो, है ना भाई, तो कितना कम है, 20 और ये 0.05, इतना कम बेस पे करंट देना होता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज की बात करते हैं ना, ये हम बदलेंगे भी ना तो ये वोल्टेज हमारे को यहाँ पे इतना ही, लगभग इतना ही, सब में इतना ही दिखाएगा। ये ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज 0.7 के आसपास लेगा। इसकी वोल्टेज चेक करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, बेस पे कितनी वोल्टेज है, वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो एम्पियर दिख गया, 0.05 एम्पियर इसके बेस पे करंट जा रहा है, तो इससे ये ऑन हो गया है। और इससे हमने लिमिट कर दिया उसको, इसलिए 20 मिली एम्पियर का करंट इस सर्किट के थ्रू जा रहा है, ठीक।
अब हम ये देखते हैं बेस पे रेजिस्टेंस बदलेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं और इस सर्किट को पहले कंप्लीट करते हैं। चल गया, राइट। अब हमें ये देखना है कि वहाँ कितना वोल्ट है। इसको नेगेटिव में लगा, इसको यहाँ पॉजिटिव में लगा लेते हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। .6 वाई यही है ना, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे, देखो हो गया 0। ये 7 वोल्टेज के आसपास है, 0.07 इतना रखना होता है। अब हम इसकी जगह कोई दूसरा लगाते हैं, फिर देखते हैं। ये हमने 220K का लगाया है, अब हम 100 का लगाते हैं और फिर वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज में कोई खास फर्क नहीं है, हल्का सा लगा, फिर दोबारा 20 का लगाते हैं। ये 0.72 0.79 हो गया था, उससे भी ऑटोमेटिकली उसके आसपास अपने आप ही लेता है। इतने में ही ऑन होता है ना, इतने का डिफरेंस। इसको हटा लें। अब इसकी जगह अगर हम और छोटा, ये देखो, ये हमारा 33K का है, बहुत ही काफ़ी छोटा है। इसको नेगेटिव से यहाँ लगाएंगे तब भी लगभग उतना ही आएगा, ठीक है। अब ये एम्पियर ज़्यादा जाने लग गए होंगे, 7 के आसपास ही हमें 7 रखना होता है। ऑन तो हो गया है, ठीक है। तो मगर इससे क्या होगा, इसमें एम्पियर बढ़ गए होंगे सर्किट में, आ गया। तो लगभग इनको लगाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत छोटा कर दोगे तो फूक जाएगा, ये कुछ भी फूक जाएगा, क्योंकि सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएगा। बैटरी में जोड़ो तो गर्म हो जाती है ना, वही चीज़ होगी। तो ये चीज़ ट्रांजिस्टर का समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर को सीधा ही लगाना होता है। और देखिए 0.7 का डिफरेंस, बस 0.7 वोल्ट देना होता है। यहाँ से नेगेटिव में वो कर रहे हैं। पॉजिटिव का भी देखें, दिखाऊँ आपको पॉजिटिव का भी। चलिए पॉजिटिव का भी देखते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ट्रांजिस्टर बदलते हैं, कौन सा लगाएंगे, DC547 लगा रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। यहाँ से आ रहा है ना, पूरा सर्किट नेगेटिव हो रहा है। यहाँ से हम लगा लेते हैं इसको, ये LED का, ये ठीक है। इसको हटाएंगे, इसकी वजह से वो करंट आ रहा है ना उधर, इसलिए ऑन हो रहा है। अब हम इसको पॉजिटिव देंगे, नीचे से यहाँ से पॉजिटिव देना है, ठीक है। ये NPN है ना, तो अब इसके एक एमीटर, ये है ना इसका एमीटर, और ये बेस में देखा करंट, ये 0.7 के आसपास ही है ना। इसके बदल के लगाएंगे, सब आसपास ही देंगे, ऑटोमेटिकली ले लेता है। 6.3 100 के 0.5 33, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक। इस वीडियो को विराम देने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन चला जाए जब भी नया वीडियो आएगा। धन्यवाद।